आंदोलन अब गोविंद देव की शरण में जा पहुंचा है। राजस्थानी युवा समिति के बैनर तले पिछले साल से ही राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए जो आंदोलन चल रहा था और इन युवाओं को आंदोलनरत युवाओं को उम्मीद थी कि सरकार इसी बजट सत्र में राजस्थानी भाषा को उसका सम्मान दिला देगी, लेकिन जब बजट आया तो इन सभी युवाओं के अरमानों पर पानी फिर गया। उसी सिलसिले में आज राजस्थानी युवा समिति के बैनर तले शिक्षाविद राजवीर सिंह चलकोई के नेतृत्व में सैकड़ों युवा जयपुर स्थित गोविंद देव जी के मंदिर पहुंचे हैं। वहां गोविंद देव को ज्ञापन देकर राजस्थानी भाषा के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करेंगे। हमारे साथ राजवीर सिंह चलकोई इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या है पूरा मसला। राजवीर जी, राजस्थानी युवा समिति के नेतृत्व में पिछले साल से पूरा आंदोलन चल रहा है। आपसे पहले भी बातचीत हुई थी और पूरे आत्मविश्वास के साथ में युवाओं ने कहा कि पूरी उम्मीद है कि सरकार इस बजट सत्र में राजस्थानी भाषा को उसका सम्मान दिला देगी, राजस्थानी भाषा को उसका हक मिलेगा। लेकिन जब बजट आया तो भाषा को संवैधानिक मान्यता दूर, भाषा को लेकर एक शब्द भी पूरे बजट में कहीं नहीं था। उसके बाद में क्या रणनीति है? कई पिछले 4 सालों लागतों का सरकार अस्थिर है। मने लगे सरकार रो दिमाग अस्थिर है कि पहला हमेशा सरकार यहाँ कहूँ थी रहती केंद्र कोनी देवे, केंद्र कौन देवे, केंद्र कौन देवे। ये बार पहली बार मैं कहूँ कि केंद्र तो महंगाई कौन थे दे दो, राजभाषा रो दर्जो दे दो। सो मोटी बात तो आ है कि सरकार ने समझावना पड़ रही है कि राजभाषा रो दर्जो ते दे सको। आन आर्टिकल 345 कौन पता। तो अभी भी आपनो सरकार अरदास है, सरकार अर्ज है कि जब गोविंद देव जी बात सुन सके तो थान तो सुननी चाहिए। राम मिलनो सोरो हो गयो, राजू मिलनो दोरो हो गयो। सरकार उतना दिन मांग रहे हैं कि कम कम मिल तो ले सरकार मिलने खातिर तैयार को नहीं। अब भी यदि सरकार नहीं मानसी तो बजट सेशन लंबो है, अभी तो विधानसभा कई दिन चालसी, तो मैं सरकार ने बताऊंगा मैं और कोई कर सका। और पता चुनाव अंदर तो इस साल ही जानो है और कभी कौन जानो। ये जगह मोटियार जागेड़ा है, यही थान वोट देसी, दूसरों कोई वोट कौन देवे। तो सरकार ने बात तो माननी पड़ती, आज नहीं तो कल माननी पड़ती। चुनावों की आपने बात की और बहुत जल्दी चुनाव है। अगर इस पूरे भाषा की मान्यता को लेकर सरकार ने किसी भी तरह का कोई विचार नहीं किया, चुनाव को लेकर क्या सरकार का डैमेज करने की कोशिश रहेगी, क्या सरकार को एक्सपोर्ट करने की कोशिश रहेगी? क्योंकि सरकार रिपीट की बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। हिमांशु शर्मा ने हमारी स्टूडियो में आकर कहा था कि अगर सरकार राजस्थानी भाषा को मान्यता देती है तो राजस्थानी युवा समिति सरकार रिपीट करवाने में सहयोग करेगी। बाकायदा सही बात है। जो को मान्यता देसी कोई सरकार मान्यता देवे, कोई पार्टी सागा बिंग में सागे खड़ा। तो यदि 70 साल जो आंदोलन चल रहे हो, यदि कोई सरकार भी मान रही है तो भी सरकार को धन्यवाद आभार तो देना ही चाहिए। मैं बीडी कलाजी मिलो तो बीडी कलाजी साफ साफ कहूँ कि जब तक मान्यता नहीं मिले, जब तक सरकार ने बोटरी ताकत नहीं पता चले, तो मान्यता देवे जो ही बोटरी ताकत रो पता चल जी, नहीं देवे जब भी बोटरी ताकत रो पता चल नहीं जाए। देखिए राजीव जी, एक बात है, विधानसभा कवर करने के दौरान मैंने मंत्री प्रताप सिंह खचरीवास से प्रश्न पूछा था कि 160 विधायकों ने, 150 से ज़्यादा विधायकों ने इसके लिए पत्र लिख दिया है राजस्थानी युवा समिति के समर्थन में। जब मैंने मंत्री जी से प्रश्न पूछा तो उन्होंने बहुत आत्मविश्वास के साथ में कहा था कि पूरी सरकार और मैं खुद चाहता हूं कि भाषा को संवैधानिक मान्यता मिले। लेकिन उसके बाद में भी इस तरह की कोई कोशिशें नहीं की गई, सरकार की तरफ से कहीं से भी एफर्ट्स नहीं लगाए गए इस चीज़ के लिए। तो ये कमी कहाँ है बेसिकली, जब 160 विधायक अपने लेटर हेड पर लिख के दे रहे हैं और विधानसभा में भी इस बार इस मुद्दे ने दस्तक दी है। मुकेश बाकर, जोगेश्वर गर्ग जैसे विधायकों ने विधानसभा में इस मुद्दे मने लगे कि भाई है सरकार अभी तक और डर कौन लगे कि भाषा मान्यता नहीं दिया मन को नुकसान हो सके। और जब तक सरकार ने या कोई पार्टी नुकसान रो डर नहीं लगे ना, वह पार्टी बात को मान। फिर दूसरी बात ये जकाई ये बात कहे कि हम समर्थन में खड़े हैं, वही पता को नहीं राजभाषा हुआ कहीं हम गणकर से विधायक तो समझो को नहीं आर्टिकल 345 का ही है। यदि कोई इनका जो फटका देवा 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए हम तैयार करें। अरे अब की बार गेंद थारे पाड़ा में, अब की बार केंद्र को नहीं थारू मांग रहा, तैयार कर दो। मैं कल ही सारा घोषणा पत्र मेरा पहला ही देखा, कल वापस देख रहे हो, सारा घोषणा पत्र में 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो ते तरह घर में तो दो, कोई घर के अंदर जो माँ है माँ नहीं कहो, पड़ोसन ने काकी कद गया करे। ये सरकार का नुकसान करने की बात है, चुनाव बहुत नजदीक है, किस तरह के नुकसान का डर दिखाना चाहते हैं? बेसब बात की बात है, चुनाव जदासी जब देख से एक बार तो आपनो आ है कि भाई सरकार कम बात माने मारी, सरकार ने बात माननी चाहिए। चुनाव आसी जद को जब देख से नुकसान मैं दिखाने वाला कौन, आप दिखाने वाला कौन, नुकसान जनता आप ही दिखा दे। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति आई है, आज गोविंद जी ज्ञापन देवा, सरकार गोविंद जी सद्बुद्धि देवे, सरकार अपन बुलासी, सरकार नहीं बुला फिर आंदोलन और तेज कर। तो ये थे शिक्षाविद राजवीर सिंह चलकोई, जिनके नेतृत्व में आज सैकड़ों युवा गोविंद देव जी के मंदिर में ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं और उम्मीद की है। एक मैं बात और बताऊँ, मन्नत वो समझ में को नहीं आवे कि कांग्रेस मान्यता कौन दे रही, और कांग्रेस रे कई नेता यहाँ पूछ ले कि राजस्थानी कौन सी भाषा है। कांग्रेस री प्रदेश अध्यक्ष रही है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत,
और बान राजस्थानी भाषा का दर पद्मश्री मिलेडो है। तो कांग्रेस ने तो नहीं पूछना चाहिए कि राजस्थानी कौन सी है। राजस्थान अशोक जी की सरकार 2013 में राजस्थान रत्न अवार्ड शुरू करो। तो पहला जगह राजस्थान रत्न दिरी जाने अभी 3 लोग कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा और लक्ष्मी कुमारी चुंडावता। तो वो किन दियो, वो राजस्थानी भाषा नहीं है तो वो किन दे रहा। राजस्थान में कई लोग पूछ ले कि कौन सी राजस्थानी मानता दिरावे। तो बा लोगों प्लीज आप मीडिया वाला बताइए कि 11वीं 12वीं क्लास में राजस्थानी लगे, BA अंदर राजस्थानी लगे, MA अंदर राजस्थानी लगे, PhD अंदर राजस्थानी लगे। बात जकी किताब है बा प्लीज पढ़ लेवे, बा राजस्थानी है अरबी मान्यता दे देवे। तो जगह कहो ना राजस्थानी भाषा ही को निबान को फिर भी सिलेबस में किताबा के बात की लगा रखी होते। सोशल मीडिया पे इस तरह के मीम्स चल रहे हैं कि बजट से जो पन्ना गायब था उसी में राजस्थानी भाषा को मान्यता देने पन्ना सरकार रा पेपर लीक है, सरकार रा बजट लीक है। मन लगा सरकार खुद ही लीक हो रही है, सरकार रो मेंटल लीक है, दिमाग लीक है सरकार रो। तो ये थे शिक्षाविद राजवीर सिंह चलगुई, जिनके नेतृत्व में आज सैकड़ों युवा गोविंद देव जी के मंदिर में पहुंचे हैं और प्रार्थना की है कि वो सरकार को सद्बुद्धि दे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सद्बुद्धि दे, ताकि राजस्थानी भाषा को उसका हक मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद गोस्वामी के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र किलानौत, जयपुर।